नमस्कार दोस्तों। जब किसी देश को बाहर से देखते हैं तो वह अपनी वास्तविक खूबसूरती से अधिक खूबसूरत दिखता है, लेकिन जब उसमें घुस के देखते हैं तो वास्तविकता कुछ और होती है। यही हाल इंडिया के साथ है। कई तरह के धर्म, कई तरह की सभ्यता, कई तरह की संस्कृति, कई तरह के मौसम, धर्मनिरपेक्ष देश, लोकतांत्रिक देश, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जब इसमें घुस के देखते हैं तो गोधरा कांड और मणिपुर जैसी हिंसा दिखाई देती है। 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है। 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों घर जलाए जा चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, अपने और अपने लोगों की जान बचाने के लिए रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। लेकिन हमें इससे क्या घंटा फर्क पड़ता है? हम सब तो नॉर्थ ईस्ट को पहले से ही चाइनीज मान के चलते हैं, देशद्रोही मान के चलते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब ये किसी को कौन बताए कि भारत का ही एक अटूट हिस्सा है मणिपुर। पुलिस, पार्लियामेंट, फोर्स, पता नहीं क्या क्या होते हुए भी अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि राज्य का ही विभाजन हो चुका है मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में। ये जो पूरा कांड है उसका एक तरह से रीजन मान सकते हैं मणिपुर का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। मणिपुर में जो लैंड एरिया है उसे कहते हैं इम्फाल वैली, जो सिर्फ 10% है, और जो हिल एरिया है वो 90% है। इम्फाल वैली का लैंड है 10%, लेकिन उसमें मणिपुर की 57% जनसंख्या रहती है। हिल का एरिया है 90%, लेकिन उसमें मणिपुर की 43% जनसंख्या रहती है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, क्लीन कुकिंग फ्यूल की फैसिलिटी, हेल्थ केयर की फैसिलिटी, बेटर न्यूट्रिशन की फैसिलिटी, ये सब आपको वैली में मिलेगी। इवन इंडस्ट्री और टूरिज्म भी मैक्सिमम वैली में ही है। तो जाहिर सी बात है कि इम्फाल वैली लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टेट के टोटल पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन मैतेई कम्युनिटी का है और 40% पॉपुलेशन कुकी और नागा कम्युनिटी का है। 90 से 95% मैतेई पॉपुलेशन वैली में रहती है और 90 से 95% नागा और कुकी पॉपुलेशन हिल में रहती है। मतलब मैतेई कम्युनिटी के पास फैसिलिटी ज़्यादा है और हाँ, पॉलिटिकल पावर भी। मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली के 60 सीट में 40 सीट मैतेई कम्युनिटी का है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानने का प्रयास करते हैं। मणिपुर म्यांमार से लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो 1000 साल पहले नॉर्थ म्यांमार से मैतेई कम्युनिटी आके इम्फाल वैली में सेटल हो गई। फिर 1730 ईस्वी में ये सभी हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए जब यहाँ के राजा ने हिंदू धर्म को अपनाया। उसके बाद 1800 ईस्वी में बर्मा ने यहाँ पर अटैक किया। इसी बीच अंग्रेज ने भी मणिपुर पर अटैक किया। ये दोनों मणिपुर को अपने अपने खेमे में लेना चाहते थे। उसके बाद 1949 ईस्वी में मणिपुर के राजा ने असेंशन के डॉक्यूमेंट पे साइन करके मणिपुर को इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। मैतेई कम्युनिटी के पास फैसिलिटी ज़्यादा है, पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है, और जैसा मानव प्रवृत्ति होता है एक दूसरे पर राज करने की, एक दूसरे पर कब्जा करने की, वैसे ही मैतेई कम्युनिटी चाहती है कि उसका कब्जा हिल पर भी हो। नागा कम्युनिटी हिल के नॉर्थ एरिया में रहती है और कुकी कम्युनिटी हिल के साउथ एरिया में। लेकिन दोनों का मानना है कि मैतेई कम्युनिटी कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है और इधर मैतेई कम्युनिटी का अलग ही खिचड़ी पक रहा है। इनका मानना है कि ये अपने ही राज्य में माइनॉरिटी होते हुए जा रहे हैं, इनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। अब ये कैसे? वो ऐसे कि नागा और कुकी कम्युनिटी के पास शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस है। इसका मतलब ये होता है कि मैतेई कम्युनिटी हिल पर ज़मीन नहीं ले सकती है, ना ही वहाँ पर बिजनेस कर सकती है, जबकि इम्फाल वैली में हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आकर नागरिक वहाँ पर ज़मीनें ले सकता है, वहाँ पर बिजनेस कर सकता है। इस पर मैतेई कम्युनिटी कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ 10% ही लैंड एरिया है, वो भी हमारे हाथ से कबूतर की तरह उड़ा जा रहा है और हमें अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को बचाना है। इसके लिए मैतेई कम्युनिटी ने मणिपुर के हाई कोर्ट में एसटी स्टेटस की मांग की। अगर ये एसटी स्टेटस मिल जाए तो मैतेई कम्युनिटी भी हिल पर जाकर ज़मीनें ले सकती है और वहाँ पर बिजनेस कर सकती है। इसके बाद एक जजमेंट आता है मणिपुर हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच एम.वी. मुरलीधरन की तरफ से। इस जजमेंट में कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से एसटी स्टेटस की मांग करे। मतलब मैतेई कम्युनिटी के फेवर में जजमेंट आ जाता है। मणिपुर हाई कोर्ट के जजमेंट पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है कि वह एसटी लिस्ट में चेंजेज की भी मांग कर सके। ये सारा कांड शुरू होता है सिर्फ इसी एक जजमेंट के वजह से। इस जजमेंट के आने के बाद कुकी मेजॉरिटी शहर चूराचंदपुर से सबसे पहले प्रदर्शन शुरू होता है। कुकी कम्युनिटी का कहना है कि सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मैतेई के पास है, बिजनेस भी मैतेई के पास है, पॉलिटिकल पावर भी सबसे ज़्यादा मैतेई के पास है, सारी सुख सुविधाएं मैतेई के पास है, हमारे पास सिर्फ क्या है, ये पहाड़। और अगर ये एसटी स्टेटस उन्हें मिल जाता है तो मैतेई ग्रुप हिल में आकर ज़मीनें खरीदेंगे, वहाँ पर बिजनेस करेंगे और हमें हमारी हिल से हमारा अस्तित्व खत्म कर देंगे। धीरे धीरे यह प्रदर्शन हिंसा का रूप ले लेता है
और बाकी अब 2 महीने से क्या चल रहा है मणिपुर में ये आपको पता ही है। आग लग चुकी है बढ़िया से। मणिपुर वायलेंस के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं मणिपुर के सीएम। ठीक है, मैती कम्युनिटी की समस्या जेन्युइन है, लेकिन सेंसिटिविटी नाम की भी कोई चीज़ होती है चाचा जी। आप ऐसे किसी भी कम्युनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, किसी भी एक कम्युनिटी के लिए। और कुकी कम्युनिटी का कहना भी है कि जो सीएम है ये मैती कम्युनिटी के हैं, इसीलिए जानबूझकर ये कुकी कम्युनिटी पर जुल्म ढा रहे हैं। ये जो जुल्म है वो मेनली 3 चीज़ों के नाम पर किया जा रहा है। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा पॉपी कल्टीवेशन और तीसरा इलीगल इमिग्रेशन। जंगल बचाने के नाम पर चूराचंदपुर जिले के एक कुकी मेजॉरिटी गांव को बीजेपी सरकार द्वारा उखाड़ के फेंक दिया जाता है। मतलब बीरेंद्र सिंह जो मणिपुर के सीएम हैं, इनकी सरकार ने इलीगल पॉपी प्लांटेशन के नाम पर कुकी कम्युनिटी के सैकड़ों एकड़ जमीन को इन्होंने जब्त कर लिया और इन्होंने केवल कुकी कम्युनिटी पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने टेररिज्म और इलीगल पॉपी प्लांटेशन को बढ़ावा दिया। और तीसरा प्रॉब्लम है इलीगल इमिग्रेशन। बीरेंद्र सिंह सरकार ने ऐलान किया है कि म्यांमार से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, इसीलिए एक वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। और इस वेरिफिकेशन में कुकी मेजॉरिटी 5 गाँव को ज़्यादा फोकस किया गया है। ये 3 समस्या है मणिपुर में, लेकिन इसका समाधान सेंसिटिविटी से किया जा सकता है बिना किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किए। इन्हीं सब की वजहों से 2 महीनों से आज मणिपुर जल रहा है और मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के बीच की जो दीवार है वो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत हो गई है और उनके बीच की दूरी 2 ग्रहों के बीच की दूरी से भी ज़्यादा हो गई है। सवाल केवल बीरेंद्र सिंह की सरकार पर नहीं उठता है, सवाल उठता है केंद्र सरकार पर भी। पहला सवाल उठता है शाह चाचा पर। उनका आइंस्टीन वाला दिमाग कहाँ गया? 370 हटाने वाला दिमाग कहाँ गया? कहाँ नमक के साथ मूंगफली खा रहे हैं? मणिपुर में भी बांटें। दूसरा सवाल, प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा? जब पूरा मणिपुर खाक हो जाएगा तब, या जब हिल पर इंसान की जगह कंकाल मिलेंगे तब? कब प्रेसिडेंट रूल कब? इतने बड़े नरसंहार होने के बाद भी अभी तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कुकी ग्रुप मिजोरम की सरकार ने बहुत पहले ही कह चुका कि भाई पहले इसे हटा के, इस सरकार को हटा के पहले लगाओ प्रेसिडेंट रूल, लेकिन अभी तक 2 महीनों में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा। तो दूसरा सवाल यह है कि भाई प्रेसिडेंट रूल कब लगेगा? सवाल भी केंद्र सरकार से है कि ये जो मणिपुर में इतनी समस्याएं हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, इलीगल पॉपी प्लांटेशन, इलीगल इमिग्रेशन, ये सब आज से थोड़ी ना है, ये समस्याएं कई वर्षों से हैं। तो इस पर केंद्र सरकार का कोई स्टैंड रहा है या नहीं रहा है? कोई प्लान है या नहीं है? कोई प्लान नहीं है या कोई स्टैंड आज तक नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? तो तीसरा सवाल भी केंद्र सरकार पर उठता है। ये सभी सवाल धरे के धरे रह जाते हैं जब 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 महिलाओं को नेक्ड परेड कराया जाता है और उनका गैंग रेप होता है। वीडियो के वायरल होते ही विदेशी मीडिया मोदी सरकार और मणिपुर की सरकार को थू थू करना चालू कर देती है, जैसा कि हमेशा होता है। हमेशा थू थू तो होता ही है सरकार का, तो इस बार भी हुआ। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, महिलाओं की इज्जत का क्या हाल है, इन सब पर विदेशी मीडिया ने बढ़िया से थू थू किया। वायरल वीडियो का मामला यह है कि एक कुकी ग्रुप मैती कम्युनिटी वाले एरिया में घुस जाता है और लूटपाट करना चालू कर देता है। तो 5 लोग अपना जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाते हैं। 5 लोगों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं होती हैं। पुलिस के द्वारा इन 5 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। उसके बाद जब पुलिस इन्हें ले जा रही थी तो एक कुकी ग्रुप बीच में ही आकर रास्ते में पुलिस से इन 5 लोगों को छीन लेते हैं। एक पुरुष को वहीं पर मार दिया जाता है। उसके बाद तीनों महिलाओं को नेक्ड परेड कराया जाता है। उसके बाद उनके साथ गैंग रेप होता है। ये वायरल वीडियो 2 महीने पुराना है, मतलब ये जो घटना है ये 2 महीने पहले की है, लेकिन वायरल अब हुई। तो वायरल अब क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट नहीं है। सरकार का सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होता है नेट बंद करो, ना ही नेट चलेगा, ना ही सोशल मीडिया चलेगी और ना ही कोई सच्चाई बाहर आएगी। सरकार की सबसे बढ़िया और कारगर रणनीति है। उसके बाद FIR को भी दर्ज कर लिया जाता है, दर्ज भी हो गया FIR। फिर उसके बाद पता क्या चलता है कि जिस महिला के साथ ये घटना घटित हुई है उसने कहा कि इस पूरे कांड में, जितना कांड हुआ है, इस पूरे कांड में पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। पुलिस वर विथ मॉब, दे लेफ्ट अस विथ दोज मैन। गजब पॉलिटिक्स है। इस महिला का कहना है कि 500 से 800 लोगों के बीच में नेक्ड परेड कराया गया और रेप किया गया। ये बात आप भरोसा नहीं करते अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो। ये वीडियो जब वायरल हुआ, प्रेशर बना, विदेशी मीडिया ने थू किया, तब मोदी जी ने 2 महीने बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ठीक है, देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है, कब तक मिलती है,
सवाल सिर्फ सरकारों पर नहीं उठता है, प्रोटेस्ट ग्रुप के ऊपर नहीं उठता है, सिर्फ सवाल जनता, समाज और इस देश के लोगों पर भी उठता है इस शर्मनाक घटना पर। जब भीड़ आवारा हो, सरकार निकम्मी हो, समाज जातीय कट्टर हो और जनता मतलबी हो, तो हिंसा भी केवल कत्ल या फिर तोड़-फोड़ तक नहीं सीमित होती है। रेप को हथियार बनाया जाता है ऐसी जंग में, ऐसी हिंसा में, और फिर सामने आती है मणिपुर जैसी हिंसा। आंख बंद करके सोचिएगा इस घटना पर, इस समाज पर, इस राजनीति पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।